अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। हसमतपुर के करेली गांव से एक 33 साल का नौजवान राजीव अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता बेटा था, जो अपना घर चलाने के लिए गांव से दूर शहर में नौकरी किया करता था। वो रोज ट्रेन से शहर जाता और देर रात को लौटते वक्त उसी ट्रेन से अपने गांव के छोटे से स्टेशन पर पहुंचता था। एक दिन राजीव अपने ऑफिस से घर वापस आने के लिए रात के 11:30 बजे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन की एक खाली बेंच पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन का इंतजार करते करते जब राजीव ने अपनी नजर को स्टेशन के चारों तरफ घुमाकर देखा तो उस स्टेशन पर मुश्किल से 1 या 2 आदमी और सफाई कर्मी के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद राजीव की ट्रेन आ गई और वो अपनी गांव जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। राजीव जिस डिब्बे में बैठा था उसमें सिर्फ 2 आदमियों और एक महिला के अलावा और कोई भी यात्री नहीं थे। उन दोनों आदमियों के चेहरे पूरी तरह कपड़े से ढके हुए थे। ये देखकर राजीव को थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन वो चुपचाप आगे की सीट पर जाकर बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों नकाबपोश आदमी उस महिला से छेड़खानी कर उसका सामान छीनने लगे। महिला अपने बचाव में जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, मेरा सामान क्यों छीन रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। और वो महिला राजीव की तरफ देखते हुए उससे मदद मांगने लगी। कोई है? प्लीज बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। तभी राजीव ने हिम्मत करके उन दोनों आदमियों से कहा, ए, कौन हो तुम सब? छोड़ दो उसे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों छीन रहे हो उसका सामान? ये गलत बात है। तभी वो दोनों नकाबपोश आदमी राजीव को चाकू दिखाकर अपनी जगह बैठने के लिए इशारा करते हुए कहते हैं, चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जा और तमाशा देख, वरना इसी चलती ट्रेन से तुझे भी बाहर फेंक देंगे और तेरी लाश भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। उनके ये कहते ही राजीव डर के मारे चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। और तभी वो दोनों लुटेरे महिला से उसका सारा सोने का सामान और सारे पैसे छीनकर उस महिला को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। उनकी इस हरकत के बाद राजीव बिल्कुल स्तब्ध होकर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों लुटेरे अगले स्टेशन पर उतरकर भाग जाते हैं। राजीव इस घटना के बाद से बहुत ही घबराया हुआ था, लेकिन वो मजबूरी में चुपचाप अपने आप को संभाले हुए अपनी सीट पर बैठा अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। अब राजीव उस बॉगी में बिल्कुल अकेला सफर कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और राजीव देखता है कि वो स्टेशन रात के घनघोर अंधेरे की तरह बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था और वहां से कोई भी पैसेंजर ट्रेन में नहीं चढ़ा कि तभी अचानक एक पागल बुढ़िया भयानक मुस्कान लिए खिड़की में से राजीव का हाथ खींचने लगी। राजीव की नजर जैसे ही खिड़की पर पड़ी वो एकदम से डर गया और उसको भगाने लगा। अरे हटो हटो, निकलो यहाँ से, जाओ हटो। वो पागल बुढ़िया राजीव से कुछ खाने को मांगने लगी। राजीव ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ हटो। ये कहकर राजीव अपना मुंह फेर लेता है। तभी अचानक वो पागल बुढ़िया खिड़की से ओझल हो जाती है। जब राजीव की नजर खिड़की पर पड़ती है तो वो सोचता है कि शायद वो चली गई, लेकिन जैसे ही वो अपनी बगल की सीट पर देखता है वो डर के मारे अपना दिल थाम लेता है, क्योंकि वही पागल बुढ़िया डिब्बे के अंदर राजीव के बगल की सीट पर बैठी हुई थी। और तभी ट्रेन चलने लगती है। ये देख राजीव ने तुरंत उस पागल बुढ़िया को अपने बगल से हटाया और जाने को कहा, अरे हटो, दूसरी सीट पर जाकर बैठो, यहाँ से हटो, जाओ हटो। राजीव को अब डर लगने लगा था, क्योंकि बॉगी में उस पागल बुढ़िया के अलावा और कोई भी नहीं था। राजीव अपना दिल थामे चुपचाप बैठा रहता है और वो पागल बुढ़िया अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। कभी वो सामान स्टैंड से उल्टा लटकने लगती तो कभी ट्रेन की सीट पर खड़ी होकर भयानक आवाज में जोर जोर से हंसती, कभी मनहूस सा गाना गाकर अजीब तरह से नाचने लगती, तो कभी राजीव के पास आकर उसका बाल खींचती
राजीव उसे अपने पास से भगा ही रहा था कि तभी फिर से वो उससे कुछ खाने को मांगने लगती है। राजीव के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसने उसे कुछ पैसे दे दिए, लेकिन उसने वो पैसे फेंक दिए। तभी राजीव ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, अरे नहीं है मेरे पास कुछ, जाओ यहाँ से, मेरे पास से दूर हटो। और फिर वो पागल बुढ़िया डरावने तरीके से मुंह बनाने लगी और फिर एक अजीब मनहूस गाना गाते हुए अजीब तरह से नाचते हुए पूरे बॉगी में दौड़ने लगी। राजीव अब ये सोच रहा था कि जैसे ही अगला स्टेशन आएगा वो उतरकर बॉगी बदल लेगा। तभी अचानक वो पागल बुढ़िया दरवाजे से अपना हाथ बाहर निकालकर लहराते हुए डरावनी आवाज में गाना गाते गाते एक पोल से जोर से टकरा गई और उस टक्कर से उसका खून से लथपथ शरीर उसी ट्रेन की जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अपने सामने खून से लथपथ लाश देखकर राजीव को अब बहुत डर लगने लगा था। वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया और उस पागल बुढ़िया की खौफनाक लाश देखकर वो घबरा के जल्दी से बॉगी के पीछे वाले दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया, ताकि जैसे ही अगला स्टेशन आए वो बॉगी बदलकर दूसरी बॉगी में सवार हो जाए, क्योंकि एक डरावनी लाश के साथ अकेले रात के अंधेरे में सफर करना राजीव के लिए खौफनाक होता जा रहा था। उसकी धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थी। डर के मारे कभी राजीव गेट से बाहर अंधेरे में आगे बढ़ रही झाड़ियों को देखता, तो कभी ट्रेन के अंदर पड़ी खून से लथपथ उस लाश को, जो बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई अपनी खूनी आंखों से मानो राजीव को ही घूर रही थी। राजीव ने डर के मारे उस लाश से नजर हटाकर फिर से बाहर देखना शुरू किया, और जब दोबारा फिर से उस लाश की तरफ देखा तो वो लाश अब खड़ी हो चुकी थी और खून से लथपथ एक भयानक मुस्कान के साथ हंसते हुए राजीव को घूरने लगी। ये देख राजीव अब और भी ज्यादा डर गया और वो बुढ़िया खून से लथपथ उसी हालत में अपना वही मनहूस गाना गाने लगी और मुस्कुराते हुए राजीव की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजीव डर के मारे दरवाजे से चिपक कर डरती हुई आवाज में चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो प्लीज। तभी उस पागल बुढ़िया की लाश राजीव की तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम अचानक धड़ाम से ट्रेन की जमीन पर गिर पड़ती है और फिर वो एक लाश की तरह राजीव के सामने गिरी हुई होती है। राजीव चैन की सांस लेता है। तभी अगला स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन एक जंगल में रुक जाती है। वो लाश फिर से जिंदा होकर उसे मार न डाले, इसी डर के मारे राजीव इस मौके का फायदा उठाकर बिना पीछे देखे डर के मारे उस जंगल में ही उतर जाता है। और जैसे ही वो दूसरी बॉगी के दरवाजे तक दौड़ते हुए पहुंचने की कोशिश करता है कि तभी ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है। राजीव अपनी पूरी ताकत लगाते हुए दौड़कर ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ते हुए आगे बढ़ जाती है और राजीव की ये आखिरी ट्रेन भी उससे छूट जाती है। अब राजीव गहरे घने सन्नाटे में ट्रेन की पटरियों पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। जंगल की पटरियों का वो घनघोर सन्नाटा चारों तरफ से उसे एक अजीब से डर का एहसास दिला रहा था। राजीव अब खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। अब वो जोर जोर से रोने लगा और घबराकर पटरियों के पास ही आंख बंद करके बैठ गया और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर ईश्वर से अपनी जिंदगी की प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक उसे उस पागल बुढ़िया का वो मनहूस गाना सुनाई देने लगा जो उसने ट्रेन में सुना था। जब उसने नजर उठाई तो देखा कि दूर से एक औरत गाना गाते हुए राजीव की ओर आती हुई दिख रही है। जब वो थोड़ा और करीब आई तो चांद की हल्की सी रोशनी में राजीव को नजर आया कि वो वही पागल बुढ़िया है जिसकी लाश ट्रेन में पड़ी थी। ये देख राजीव का डर अब भयानक खौफ में बदल गया। वो पागल बुढ़िया खून से लथपथ नाचती हुई उसके तरफ बढ़ती जा रही थी। राजीव उसे देखकर मन ही मन सोचने लगा
अरे ये तो वही पागल बुढ़िया है। कहीं ये मेरा पीछा करते करते ट्रेन से मेरे साथ ही तो नहीं उतर गई। लेकिन ये तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे आई? राजीव के मन में डर के मारे तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन सवालों के जवाब का उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, क्योंकि वो पागल बुढ़िया लगातार उसके करीब आती जा रही थी। तभी वो बुढ़िया नाचते नाचते राजीव के सामने आकर खड़ी हो गई। राजीव ने देखा कि उसका शरीर खून से लथपथ था और उसके पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि वो हवा में उड़ रही थी और देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। वो राजीव को लगातार मनहूस आवाज में गाना सुनाते हुए हवा में ही नाच रही थी। ये देख राजीव की सांस रुक जाती है और वो बेहोश होकर पटरियों पर ही गिर जाता है। तभी अचानक तेज रफ्तार में आती एक ट्रेन राजीव को बेदर्दी से कुचलते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ जाती है और राजीव की वहीं मौत हो जाती है। राजीव की इस दर्दनाक मौत के बाद से अब उन पटरियों से जाने वाली हर ट्रेन के यात्रियों को रात के 12 बजे के बाद राजीव की आत्मा उन्हीं पटरियों पर खड़ी दिखाई देती है, जिसके चारों ओर एक भयानक बुढ़िया वही मनहूस गाना गाते हुए हवा में नाचती हुई दिखाई देती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।